हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम कृषि चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज के दिन की बात करें तो हर किसी को पता ही है हमारा जो बाज़ार है वो बंद है, छुट्टी है। एंड अगर आज के दिन अगर बाज़ार बंद नहीं होता तो डेफिनेटली दोस्तों आज के दिन बाज़ार में हम लोग को काफ़ी अच्छी तेज़ी ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल सकती थी। एटलीस्ट हम कह सकते थे कि बाज़ार में गैप अप तो हो ही जाता और हरे रंग के साथ ही बाज़ार की यहाँ पे क्लोजिंग भी यहाँ पे हो सकती थी। सो ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम लोग कल लेट नाइट की अगर बात कर ले तो रिपोर्ट के ज़रिए कुछ खबरें हम लोग को आते हुए देखने को मिल गई और खबरें ऐसी थी जिस चीज़ के चलते आज पूरे ग्लोबल बाज़ार में काफ़ी अच्छी खासी हम लोग को तेज़ी देखने को मिली है। यस, ग्लोबल मार्केट आप आज ठीक है, हमारा मार्केट बंद है ना, पूरे दुनिया भर के तो बाज़ार चालू है। सो उनमें बहुत अच्छी खासी तेज़ी, हरा रंग हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगर हम बात कर ले अमेरिकन बाजार की ही तो कल के दिन हम लोगों ने देखा कि 300 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिल गई, जहाँ पे अमेरिकन मार्केट इतना नीचे डाउन था। मतलब नीचे से अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो अमेरिकन मार्केट में राउंडेड पकड़ ले तो 700 पॉइंट की रिकवरी थी। 700 पॉइंट, 1.5% के आसपास की तेज़ी। प्लस नेस्डेक की अगर बात कर ले तो नेस्डेक 1.25% तेज था, ये भी लाल रंग में चल रहा था, गैप डाउन, उसके बाद नीचे एंड नीचे से ऊपर जब भागा तो आप देख सकते हो 368 पॉइंट की तेजी, 1.5% से ज़्यादा की तेजी। एंड अगर हम हमारे गिफ्ट निफ्टी की भी बात कर ले तो आप यहाँ पे देख सकते हो गिफ्ट निफ्टी कल के दिन, मतलब ये तो अभी का डेटा है, कल के दिन भी लगभग 100 पॉइंट प्लस ही था। एंड आज के दिन भी अगर देखा गया, ठीक है, हमारा नॉर्मल मार्केट तो बंद है बट गिफ्ट निफ्टी तो चालू रहता है, ठीक है, इंटरनेशनल वाले तो यहीं पे रहते हैं, ट्रेड वेड करते रहते हैं। सो ये भी आप देख सकते हैं फर्स्ट सेशन में 140 पॉइंट और ऊपर है, 0.5% से ज़्यादा तेजी है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं अभी गिफ्ट निफ्टी 24,150 के करीब देखने को मिल रहा है। एंड वहीं पे हमारा जो नॉर्मल निफ्टी है वो कहाँ पे है, 23,850 के करीब। मतलब मोटा मोटी हम कह सकते हैं 300 पॉइंट का गैप नज़र आ रहा है कि नहीं। सो ये गैप हम लोग को यूजुअली फील होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एग्जैक्ट तो नहीं होता है बट आप चलो पकड़ के चलो 150-200 पॉइंट तो पकड़ के चल ही सकते हो, या फिर एकदम नॉर्मल भी बात कर रहे तो 24,000 का लेवल वापस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता था अगर आज के दिन अगर मार्केट ओपन होता तो। सो फिलहाल तो बाजार तो यहाँ पे बंद है, वो तो कल ही ओपन होगा। अब तब तक चीज़ें, समीकरण अगर बदल गई तो डिफरेंट स्टोरी, बट ये सिनेरियो हम लोग को देखने को मिला है। एंड रही बात क्रूड ऑयल की तो क्रूड ऑयल भी आप देख सकते हो वापस हम लोग को डबल डिजिट में आते हुए देखने को मिल गया। ब्रेंट 98, WTI की अगर बात करें 2-2.25% नीचे 96-95 के करीब जाते हुए देखने को मिल रहा है। सो ये जितने भी पॉइंट्स अभी तक हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, ये पॉइंट हमें क्या हिंट दे रहे, क्या आइडिया दे रहे? यस, कि अगेन जो मैं फॉर्मूला आपको बताता हूँ कि अगर इक्विटी मार्केट ऐसा चार्ट पैटर्न ऊपर है एंड साइमल्टेनियसली क्रूड का चार्ट ऐसा नीचे है, सो ये हमें बताता है कि यस, मिडल ईस्ट में वॉर को लेकर ही कोई तो अपडेट है। अपडेट है मतलब जैसे अभी मैंने आपको बताया कि रिपोर्ट के जरिए ही कि कोई ना कोई खबरें यहाँ पे आती रहती है, मतलब कोई तो अच्छी खबर यहाँ पे आई है। एंड इसी चीज़ के चलते ये हम लोगों को सौदे पलटते हुए देखने को मिले हैं। एंड इनफैक्ट अगर मैं कल के दिन की बात कर ले, कल के दिन जो हमारा पहला वीडियो था, ठीक है, ये वाला जो वीडियो मैंने कवर किया था, इसमें भी जो व्हाट नेक्स्ट सेक्शन रहता है, मैं हमेशा कवर करता हूँ कि आगे आने वाले समय में हम लोगों ने क्या देखना है। तो उसमें भी मैंने ये पॉइंट कवर किया था कि इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना है। अगर यहाँ से अगर इस प्रकार की कोई अपडेट निकल कर आई तो यहाँ पे बाजार क्या कर सकता है, रिकवर कर सकता है, बाजार यहाँ पे भाग सकता है। सो काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि चलिए सर, हमें ये तो पता चल गया कि भाई बाजार आज चालू होता तो गैप अप होता, अच्छी तेज़ी देखने को मिलती, दुनिया भर के बाजार यहाँ पे तेज़ है, क्रूड भी यहाँ पे नीचे है, मिडल ईस्ट में अच्छी खबर आई है, मतलब कुछ तो होपफुली अच्छा अपडेट निकल कर आया है, इसलिए तो भागा है, सब समझ में आया। बट एग्जैक्टली खबर क्या निकल कर आई है वो तो बता दीजिए। तो दोस्तों देखिए, कल अगर मैं बात करूँ, कल का रात का आखिरी वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, कौन सा, कि ट्रम्प भाई ऐसा करने जा रहे हैं जिस चीज़ के चलते लिटरली हर कोई कंट्री डरी हुई है। क्या करने जा रहे हैं ट्रम्प? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने जा रहे हैं। सो उसका प्रोसेस उन्होंने यहाँ पे स्टार्ट किया था। ट्रम्प ने क्लियर कट अपना जो ट्रुथ सोशल है वहाँ पे उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा यहाँ पे पोस्ट लिखा था, उसमें उन्होंने एक बात लिखी थी। क्या बात लिखी थी? कि यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ऑल बीइंग अलाउड टू गो इन, ऑल बीइंग अलाउड टू गो आउट। मतलब अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अगर देखा गया, ईरान ने क्या किया था, कुछ सिलेक्टिव देशों को वहाँ पे मतलब एंट्री एग्जिट अलाउ किया था, जिसमें हम भी थे, हम थे, पाकिस्तान थे, टर्की, देन इराक था, देन रशिया, चाइना, ये कुछ देशों को उन्होंने एंट्री एग्जिट अलाउ किया था। मतलब उनके टैंकर्स आ रहे थे, जा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं। सो ट्रम्प ने यहाँ पे क्या बोल दिया कि भाई अब नहीं। अब ट्रम्प ने यहाँ पे क्या बोल दिया, हम तो यहाँ पे
ब्लॉक करने जा रहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को। वो कैसे करेंगे ये मैंने कल इसी वीडियो में आप लोगों को यहाँ पे बताया था। वो एग्जैक्टली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नहीं जाएंगे, उसके पीछे जो एरिया है वहाँ पे ब्लॉक करेंगे। एंड ब्लॉक करके क्या करेंगे, जैसे उन्होंने बताया कि ओपन होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो सबके लिए, वरना किसी के लिए भी नहीं। ठीक है, जाएंगे तो सब पहले जैसे, नहीं तो मैं किसी को भी यहाँ पे जाने नहीं दूंगा। और जो भी वहाँ से जाएगा हमें पता चलेगा कि भाई इन्होंने ईरान को टोल पे किया है, सो हम उनको जब्त करेंगे या फिर अटैक भी कर सकते हैं, वी डोंट नो। बट ये पॉइंट हम लोग को देखने को मिला और इसी चीज़ के चलते काफ़ी पैनिक मचा। इसीलिए तो हम लोगों ने देखा कल क्रूड एकदम स्पाइक मारा था, तो इसके पीछे का रीज़न ही यही था। सो ये चीज़ के बाद हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, रिपोर्ट के जरिए अलग अलग अभी देशों की एंट्री हम लोगों को होती हुई देखने को मिली। सऊदी की अगर बात कर ले, सऊदी ने सबसे पहले ट्रंप को मतलब यूएस को बता दिया कि भाई अगर आप ये करने जा रहे हो, ये अपना जो प्लान जो चल रहा है कि ब्लॉक कर दो यहाँ पे, तो इसको ड्रॉप कर दो। ये काफ़ी मतलब घातक प्लान है। ठीक है, पूरे दुनिया की इकोनॉमी तबाह यहाँ पे हो सकती है। जस्ट इमेजिन पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाएगा। ठीक है, जितना हमारे इधर भी जो ऑयल बिल आ रहा था ना, वो भी सारी चीज़ें बंद। एलपीजी जो आ रहा था, सारी चीज़ें एलएनजी एलपीजी सारी जो चीज़ें थी वो काफ़ी डिस्टर्ब यहाँ पे हो जाएगी। सो इसीलिए रिपोर्ट के जरिए ये पॉइंट सामने निकल कर आ गए कि यहाँ पे सऊदी ने भी अमेरिका से यहाँ पे बात की कि ये प्लान तो आप एग्जीक्यूट यहाँ पे ना करो। इवन दो यहाँ पे सऊदी की बात कर ले, बाकी देशों के शिप्स को वहाँ पे अमेरिका ने कहा कि हम उनको परमिशन दे देंगे एंट्री एग्जिट के लिए, बट ईरान के जो शिप्स एंट्री एग्जिट करेंगे उनको हम लोग यहाँ पे पकड़ लेंगे। ठीक है, बट फिर भी हम यहाँ पे कह सकते हैं सऊदी के एंट्री के चलते एक अच्छा पॉइंट हम लोग को देखने को मिला। बाकी नाटो की बात करें, यूके की बात कर ले, उन्होंने तो साफ साफ मना किया है कि हम तो आपका ये जो प्लान चल रहा है ब्लॉक करने से रिलेटेड, उसमें तो हम पार्टिसिपेट यहाँ पे नहीं करेंगे। एंड उसके बाद दोस्तों ट्रंप का यहाँ पे अगेन मैसेज हम लोग को आते हुए देखने को मिला है। हाँ, अब इसके ऊपर कितना ट्रस्ट करेंगे नहीं करेंगे वो सेकंड पार्ट है, बट ट्रंप ने कहा है कि तेहरान मतलब ईरान यहाँ पे अब वापस बातचीत करने के लिए रेडी हो चुका है, बिकॉज हमने हॉर्मुज को ब्लॉकेट करने की बात की थी, इस चीज़ के चलते वो प्रेशर में आए हैं। सो जैसी ये खबर वापस बाजार में यहाँ पे आने लग गई तो हम लोगों को क्या देखने को मिल गया, यस वापस बाजार यहाँ पे दुनिया भर के भागते हुए देखने को मिल गए कि चलो कुछ हो सकता है बातचीत से। एंड वापस क्रूड हम लोग को नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों, कंक्लूजन वही है जो मैंने कल के फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे अगर कोई वापस बातचीत को लेकर कोई अगर अपडेट निकल कर आता है, खबर निकल कर आती है, ठीक है, तो बाजार एक पॉजिटिवली रिएक्शन जरूर देगा। देन उसके बाद अच्छा पॉइंट अभी तक कौन सा हम लोग को देखने को मिला है कि अभी तक अगर देखा गया, हमें पता ही है कि सीज फायर की घोषणा हुई थी 14 दिन के लिए, 2 हफ्ते के लिए, वो अभी भी बरकरार है। ठीक है, अभी भी किसी ने किसी के ऊपर अटैक नहीं किया। ठीक है, बातों से बहुत कुछ चीज़ें बोली जा रही है, माइनर चीज़ें चलती रहती है भाई, सिचुएशन इतनी टेंस है। बट बड़े लेवल पे अगर हम लोग बात कर ले, जो पहले हम लोग को कुछ सिनेरियोज देखने को मिलते थे कि ब्रिज उड़ा रहे हैं, रेलवे ब्रिज उड़ा दिया, ठीक है, किसी के लीडर को अटैक कर रहे हैं, दुबई के ऊपर अटैक चल रहा है, हम लोगों ने देखा था कि नहीं, कितना कुछ चीज़ें चलते थे। लेबनान में इजराइल ने स्ट्राइक की थी। सो ये वाला जो सिनेरियो वो अभी फिलहाल तो एटलीस्ट यहाँ पे रुका हुआ है। ठीक है, वो कभी भी बदल सकता है, बट अच्छा पॉइंट ये है कि अभी भी सीज फायर का पालन तो हो रहा है। और ये सीज फायर हम सभी लोगों को पता है कब तक है, 22 अप्रैल 2026 तक है। ज़्यादा दिन यहाँ पे बचे नहीं है, 14 दिन का ही तो था। उसके बाद क्या होगा वी डोंट नो, वो तो बाद में ही पता चलेगा। बट अभी तक तो फिलहाल हम कह सकते कि सबसे पहले जो टॉक ब्रेक हुई थी इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में, उसके बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यही था कि क्या अभी आज रात से ही मतलब क्या ये वापस अटैक करना शुरू करेंगे। तो अभी तक अच्छी बात यही है कि यहाँ पे वो अटैक होते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिले हैं। मतलब अभी भी दोनों पार्टी बातचीत करके चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश कर सकती है, इसके चांसेस हम लोग को देखने को मिले। और इसके पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि एक मीटिंग से ये होने वाला तो है ही नहीं। इनफैक्ट सेकेंड मीटिंग में भी चीज़ें इतनी सॉर्ट आउट नहीं होगी, 4-5 मीटिंग करने पड़ेंगे भाई, तब जाके किधर एक पॉइंट में जाके इन दोनों की सहमति बनेगी। सो ये हम लोग को जब अच्छा खबर आते हुए देखने को मिल गया कि यहाँ पे शायद से हॉर्मुज वो यहाँ पे प्रोसेस तो वो बोल रहे हैं कि स्टार्ट उन्होंने यहाँ पे कर दिया है, बट फिलहाल इन चीज़ों को रोक सकते हैं। और तेहरान ईरान यहाँ पे बातचीत करने के लिए यहाँ पे रेडी है, डील करने के लिए रेडी, खबर तो यहाँ पे आते हुए देखने को मिली है। सो ये चीज़ें जैसे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली, तो अगेन जैसे अभी मैंने आपको बताया कि दुनिया भर के बाजार, जापान का बाजार आज के दिन आपने देखा होगा एकदम 2.5% तक भाग रहा था। देन सबसे बड़ा तो बाजार आपको पता ही है, बड़ा मतलब इस सिचुएशन से डरा हुआ बाजार कोरिया का मार्केट 2.25% तक यहाँ पे भाग गया। वो तो जाते आते थोड़ा सा करेक्ट हुआ, वरना 3% तक ज़बरदस्त तेज़ी में देखने को मिल रहा था। देन दुनिया भर के बाकी यूरोपियन बाजार भी देख लो ज़बरदस्त तेज़ी में। देन यूरो स्टॉक्स की बात करें 1% ऊपर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। चाइना के मार्केट की बात कर ले तो ये भी हरे रंग में चलते हुए देखने को मिल गया, ताइवान भी हरे रंग में, हमारा गिफ्ट निफ्टी भी हरे रंग में ही ट्रेड यहाँ पे चल रहा है। हमारा मेजर जो निफ्टी है वो आज छुट्टी है, कल से वापस स्टार्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या? सो आगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है
कि अगेन अमेरिका, ट्रंप ने तो अपनी साइड से बोल दिया कि तेहरान बातचीत करने के लिए रेडी है, डील करने के लिए रेडी है, ये तो उन्होंने बोल दिया। अब ईरान क्या रिप्लाई देता है, इसके ऊपर सारी चीज़ें निर्भर रहने वाली है। अगर ईरान ने भी बोल दिया, जैसे कि लास्ट टाइम बहुत बड़ी जो तेज़ी आई थी, दोनों साइड से बातें हुई थी कि हाँ की बातचीत होने वाली है पाकिस्तान में, तो मार्केट ने एक बहुत अच्छा जंप दिखाया था, क्रूड ज़बरदस्त गिरा था। दोनों साइड से पहली बार तो एटलीस्ट सेम खबरें हम लोग को कंफर्म होते हुए देखने को मिली थी। सो अगेन यहाँ पे अमेरिका की साइड से एक कोई स्टेटमेंट आया है, अब ईरान उसको कंफर्म करता है कि नहीं, वो देखने वाली बात है। अगर ईरान बोल देता है कि भाई अगेन ट्रंप अपने ही आप से बड़बड़ कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है, सो अगेन जितनी तेज़ी है वो वाइप आउट होने के लिए भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि फिलहाल तो हम लोग उसी सिचुएशन में यहाँ पे चल रहे हैं और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। अगर हो भी गया तो ऑलरेडी हम लोग इस चीज़ों को 2-3 बार तो विटनेस कर चुके हैं। सो आगे भी ये प्रकार की चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। सो व्हाट नेक्स्ट में अगर देखा गया तो अगेन मिडल ईस्ट, क्रूड ऑयल, अमेरिकन मार्केट जब तक ओपन नहीं होते तो उनके फ्यूचर्स, दुनिया भर के बाजार उनके फ्यूचर, हमारा गिफ्ट निफ्टी, उसी के ऊपर ध्यान यहाँ पे रखेंगे, वहाँ से ही हम लोग को बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पे पता चलेगी। सो हमारा मार्केट कल ओपन होने के लिए अभी तक काफ़ी टाइम है, तब तक अगर कुछ उल्टा फुल्टा अगर हो गया तो यस, ये सारी चीज़ें उल्टी भी यहाँ पे हो सकती है, या फिर अगर कोई अच्छी खबर भी आ जाए, ईरान भी बोल दे हाँ चलो कोई एक और नया वेन्यू अगर वो सेट कर लेते कि यहाँ पे बातचीत कर लेते, ऐसी कोई अपडेट आ जाए तो बाजार में तो और हम लोगों को तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो ये पूरा इफ बट वाला सिचुएशन है कि क्या अपडेट निकल कर आता है। तो अभी तक क्या हुआ था वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी कि क्यों बाजार में अचानक से तेज़ी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गई, क्रूड डबल डिजिट में आते हुए देखने को मिला है। ये पॉइंट फिलहाल तो मैंने आपके सामने रखे हैं। अब देख लेते हैं आगे क्या निकल कर चीज़ें यहाँ पे आती है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, आप चाहो तो उसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।